सो गाइज़ वेलकम टू माय चैनल वंडरलस्ट अनुज एंड सबको सलाम नमस्ते जोहार। सो क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों। वीडियो के टाइटल और थंबनेल से आप लोग जान के होंगे कि इस वीडियो किस बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं मेरे को कि इंस्टाग्राम में या यूट्यूब चैनल में हम लोग लद्दाख जा रहे हैं या सिक्किम जा रहे हैं। ज़्यादातर मैं लद्दाख 3 बार गया हुआ हूँ, तो ज़्यादातर लद्दाख का ही आता है कि लद्दाख गया हूँ या लद्दाख जा रहा हूँ तो कितना बजट आपका लगा था, कितना तेल लगा था, कितना बजट में हो गया था, ये बजटिंग वाला। और कोई भी ट्रिप हम लोग स्टार्ट करते तो जहाँ सबसे पहले जो बात आता है वो बात आता है बजट। तो आज मैं इसी टॉपिक में आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ कि हाउ टू मेक ए परफेक्ट बजट फॉर एनी बाइक ट्रिप। आप कहीं भी बाइक से जाते हो तो हम लोग बात करेंगे कि क्या आपको बजट रखना चाहिए। मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मैं 2018-19 से लगभग लॉन्ग राइड कर रहा हूँ। हर एक साल मैं कहीं कहीं लंबा राइड जाता हूँ। इतने सारे मेरे यूट्यूब में प्लेलिस्ट है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो। इस वीडियो में हम लोग बजट बनाएंगे, कोई ट्रिप का कैसे बजट बनाते हैं, और बात करेंगे कि फ्यूल में हमारे पेट्रोल में कितना लगेगा अगर हम बाइक से जाते हैं, फूडिंग का क्या चार्ज हम लेते हैं, उसके बाद रहने का, होटल का, लॉजिंग का क्या हम चार्ज लेते हैं, उसके बाद फिर आ जाता परमिट जहाँ पर ILP लगता है, इनर लाइन परमिट। उसके बाद आ जाता है मिससेलेनियस, जो भी एक्स्ट्रा अगर कुछ खर्चा होता है तो वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं झारखंड से रांची में रहने वाला हूँ। रांची कैपिटल हो गया झारखंड का। तो मैं जो भी ट्रिप का भी बजट बताऊंगा तो मैं यहीं से बताऊंगा। आप लोग भी इंडिया के कहीं कोना से भी हो तो जैसे मैं ट्रिप बनाता हूँ वैसे आप लोग भी बना सकते हो। बहुत ईजी मेथड है। तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं मेरे को कि यहाँ रांची से अगर आप लद्दाख जा रहे हो तो ले लोग सर्च करते, लद्दाख सर्च करते या ले सर्च करते तो दिखाता 2200-2300 किलोमीटर दिखाता है। तो वो लोग कैलकुलेट करते यहाँ से ले जाएंगे, ले से बस फिर ले से यहाँ दोबारा जोड़ लेते हैं इसको। तो वैसा परफेक्ट किलोमीटर नहीं होता है। हम लोग ले पहुँच के, ले में भी तो बहुत सारे चीज़ घूमेंगे। एग्जांपल के लिए अगर रांची कोई आता है बाहर से हमारे घूमने के लिए, तो रांची से यहाँ से हमारे जाएंगे दसम फॉल जाएंगे, हुंड्रू फॉल जाएंगे, जोना फॉल जाएंगे, बसरातू जाएंगे। तो रांची आने के बाद भी इधर उधर जाने से बहुत सारा किलोमीटर भागता है। उसी तरह अगर आप लद्दाख का प्लान कर रहे हो, ले का प्लान कर रहे हो, तो सिर्फ ले तक का किलोमीटर मत देखो कि यहाँ से ले का किलोमीटर कितना। ले से फिर आप कहाँ कहाँ जा रहे हो, हानले जा रहे हो, नुब्रा वैली जा रहे हो, पेंगोंग लेक जा रहे हो, या फिर आप उमलिंगला जा रहे हो, और कौन कौन सा जगह आप कवर कर रहे हो वो सब भी किलोमीटर, या जंस्कार जा रहे हो तो वो सब भी किलोमीटर आप कवर करो। तो इस वीडियो में मेरा एक अभी राइड शुरू होने वाला है। आज जो तारीख है वो है 7 मार्च 2025, और मेरा राइड जो शुरू होने वाला है वो 10 मार्च को शुरू होने वाला है। सिक्किम राइड मेरा, नॉर्थ सिक्किम राइड। अक्टूबर में जब मैं सिक्किम राइड किया था, वेस्ट सिक्किम राइड किया था, तो उस समय भी मेरा प्लान था कि नॉर्थ सिक्किम राइड किया जाए। तो उस समय मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो इस बार फिर मैं अभी 3-4 दिन में अभी मैं निकलने वाला हूँ। तो इसी को लेकर मैं आप लोग के सामने जो भी बजट कैसे बनाते हैं वो चीज़ मैं बताऊँगा, और इसी के आधारित पर आप लोग भी बजट बना सकते हो। और आप लोग कमेंट करके बता देना अगर और भी राइड का मैं बजट बनाऊँ। जैसे कि मैं नेपाल राइड गया हूँ, नेपाल भी बहुत जगह में कवर किया हूँ, उत्तराखंड गया हूँ, उसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश गया हूँ, या फिर लद्दाख में गया हूँ। ज़्यादातर लोग मुझे लद्दाख के बारे में पूछते हैं। अगर मैं आप लोग चाहते हो कि लद्दाख के बारे में भी मैं आप लोग को डिटेल में बताऊं कि फर्स्ट दिन यहाँ जाओ, इतना पैसा मेरा लगा था, तो बजट के बारे में तो कैसे बनाएंगे आप लोग बजट, तो उसके बारे में भी मैं फ्यूचर में वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग कमेंट करोगे तो। अभी हम सिक्किम का ही बात करते हैं। मैं एक नोटबुक ले लिया हूँ, इसी में मेरे सारा चीज़ इसमें लिखा हुआ है। जैसे ट्रिप हम लोग बनाते हैं कि रांची से पहले सिलीगुड़ी जाना, Day 1, Day 2, Day 3 ऐसे करके। तो आप लोग स्क्रीन में भी देख सकते हो। नॉर्थ सिक्किम राइड है, ये Day 1 है हम लोग का। रांची से सिलीगुड़ी 674 किलोमीटर हुआ है। एक वीडियो भी बनाया था कि बेस्ट रूट सिलीगुड़ी जाने के लिए कौन सा है, तो उसमें मैं बताया था कि भाया हम लोग जाएंगे हज़ारीबाग, नवादा, बेगूसराय वाला रास्ता। तो यही रास्ता से भी हम लोग जाने वाले हैं। तो रांची से 674 किलोमीटर दिखा रहा है। तो डे फर्स्ट हम लोग का रांची से सिलीगुड़ी है, Day 2 है वो सिलीगुड़ी से लाचेन है 193 किलोमीटर, भाया रंगपो है वो जहाँ बॉर्डर है वेस्ट बंगाल और सिक्किम का। उसके बाद हम लोग सिंगथाम से हम लोग गैंगटोक नहीं घुसेंगे, सिंगथाम से हम लोग सीधे चल जाएंगे मंगन की ओर। तो Day 2 में हम लोग लाचेन पहुँच रहे हैं। Day 3 है वो हम लोग का है लाचेन टू काला पत्थर टू गुरदुम्बर लेक, और फिर हम लोग वापस लाचेन से लाचुंग आ जाएंगे। ये टोटल किलोमीटर है 205 किलोमीटर। Day 4 में आप लोग देख सकते हो लाचुंग से 0 पॉइंट है, फिर हम लोग कटाऊ जाएंगे, कटाऊ से फिर वापस हम लोग लाचुंग आ जाएंगे। तो लाचुंग में हम लोग को 2 नाइट वहाँ रुकना पड़ेगा, और 150 किलोमीटर टोटल हो रहा है। लाचुंग से गैंगटोक है 116 किलोमीटर,
और फिर हम लोग गैंगटॉक में रुकेंगे, परमिट बनाएंगे। उसके बाद फिर हम है गैंगटॉक से छांगू लेक नथुला जाएंगे, नथुला पास होते हुए फिर हम लोग झुलुक जाएंगे। 100 किलोमीटर है वो, हर एक किलोमीटर का मैं कैलकुलेट करके लिखा हूँ वो है। झुलुक से फिर सिलीगुड़ी जाएंगे हम लोग। सिलीगुड़ी लेते हम लोग भाया डामडिंग होते हुए जाएंगे। एक शेरपा गांव करके है, काफ़ी किसी का मैं ऐसे ही देख रहा था यूट्यूब में तो बहुत अच्छा लगा था, तो इसलिए इस बार हम लोग थोड़ा शॉर्टकट नहीं जाएंगे, थोड़ा लंबा से होके जाएंगे, शेरपा गांव होते हुए डामडिंग होते हुए। तो 188 किलोमीटर झुलुक से सिलीगुड़ी, फिर सिलीगुड़ी से रांची है 674 किलोमीटर। टोटल अगर हम इसको जोड़ देते टोटल किलोमीटर कितना होता है तो 2300 किलोमीटर होता है। तो फिर भी हम 200 किलोमीटर और बढ़ा देते हैं। मान के चलो कहीं दुकान जा रहे हैं, कहीं ये जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, ये तो मेरा किलोमीटर 200 किलोमीटर और हम बढ़ा दिए तो हो गया 2500 किलोमीटर। अब मेरा पास जो बाइक है डिपेंड ये भी करता है कि आप कौन सा बाइक लेके जा रहे हो, आपके पास कौन सा बाइक है, कितना सीसी की बाइक है। तो मैं अपना बाइक है जैसे 2500 किलोमीटर हुआ, आपका बाइक जितना एवरेज देता है उससे डिवाइड कर दो। मेरा बाइक एवरेज देता है 40 देता है हाईवे पर 38, लेकिन मैं मिनिमम ही डिवाइड करता हूँ 38 से ही करता हूँ। तो 38 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो आ रहा है, और इंटू 100 फिर कर देता हूँ, क्योंकि एवरेज हम लोग झारखंड में है 97-98 रुपीज़ पर लीटर है, बिहार में ज़्यादा है और 105-106 है। वेस्ट बंगाल में भी आई थिंक हमको लगता है कि 100 के करीब है। सिक्किम में शायद कम हो सकता है, लेकिन मैं जाने से पहले ये भी देख लेता हूँ जो स्टेट हम लोग जा रहे हैं वहाँ का करंट पेट्रोल रेट क्या चल रहा है, वो भी मैं लिख देता हूँ। तो हम 100 मान के ही चल रहे हैं पेट्रोल का रेट अभी अप्रॉक्स। तो 100 अगर कर रहे हैं तो 6578 रुपीज़ इतना मेरा तेल में जा रहा है। तो इसको भी हम बढ़ा देते हैं, हम टोटल अभी 7000 हम पेट्रोल में जोड़ देते हैं कि मेरा बाइक में हम 7000 लगेगा। आप लोग का अगर हिमालयन है 450 नया वाला है या पुराना वाला है 411, तो आप लोग का कितना माइलेज देता है वैसे ही आप लोग करके पेट्रोल का रेट आप लोग निकाल लो, और थोड़ा मैक्सिमम करके ही 100-200 किलोमीटर या 300। जैसे कि मैं यहाँ से लद्दाख जाता हूँ तो एक्स्ट्रा मैं 500 किलोमीटर ले लेता। तो अभी जैसे कि एक्स्ट्रा हम लोग 2300 किलोमीटर हुआ था तो मैं 200 ही लिया। तो इस तरह से अभी हमारा 7000 का बजट बन गया, सिर्फ तेल का बना है। अब उसके बाद बच गया है होटल का चार्ज। होटल का चार्ज अभी मैं मिनिमम 500 रुपया लेके चल रहा हूँ, हर जगह मैं 500 रुपया ही अभी तक लेके चला हूँ। जब 2019 से अभी 23-24 तक बात अगर करूँ तो मैं 500 ही लेके बजट चलता हूँ कहीं भी मैं गया हूँ। तो अगर आप सिंगल जाते हो तो जैसे कि रूम आपको 700, 800, 900, 1000 तक में मिलेगा, तब आपको बजट सोलो अगर आप राइड कर रहे हो तो आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा। तो हम लोग हालांकि मैं 2 या 3 या 4 जन के साथ राइड कर, मिनिमम तो 2 जन के साथ में राइड करना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा होटल का बजट हम लोग को कम पड़ता है। और फिर 1000 रुपया में दो पर्सन अलाउ कभी कर देते हैं, तो 1000 रुपये में 500 रुपया पड़ा, कभी 800 रुपया पड़ जाता है, कभी 700 ले लेते हैं। कभी हम लोग अगर 3 जन रहते हैं तो 1200 में हम लोग को मिल जाता है, 3 बेड वाला रूम मिल जाता है। तो ऐसा बात है। तो वो सब सोलो जाओगे तो थोड़ा सा बजट बढ़ा लेना, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ वो ग्रुप राइड का ही बात कर रहा हूँ। अगर मिनिमम हम लोग 2 या 3 जन जा रहे हैं तो आप 500 रुपया रहने का बजट पकड़ लो। और होटल में देखो डिपेंड करता है ये भी कि आप कौन सा होटल में रुक रहे हो। कभी भी मैं राइड में जाता हूँ तो कभी कभी ऐसा होता है कि 6-7 होटल खोजने के बाद हम लोग को बजट में होटल मिलता है। नहीं तो आप रहने का तो भाई देखो 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल में भी रह सकते हो, आपका बजट और बढ़ेगा। लेकिन मैं जो इस वीडियो में बात कर रहा हूँ और बजट ट्रिप के बारे में ही बात करूँ कि मिनिमम आपका पैसा कहाँ आप सेव कर सकते हो, लगा सकते हो। तो ऐसा भी नहीं है कि कहीं भी आप गंदा संदा होटल में रुक जाओ। 1-2 मेरे भाई लोग हैं, वो लोग भी कज़न लोग हैं, वो लोग भी बोलते हैं कि आप इतने कम बजट में इतने अच्छे होटल में कैसे रुक जाते हो। तो उसका रीज़न यही है कि 6 से 7 कहीं भी हम लोग कभी कभी जाते हो तो 1-2 होटल में रेट हम लोग नहीं पूछते, जाके पहले रूम देखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 1.5-2 घंटा जो जगह हम लोग पहुँचे हैं वहाँ पहुँचने के बाद 2 घंटा हम लोग को होटल खोजने में लग जाता है, क्योंकि 4, 5, 6, 7, 8 कभी कभी होटल हम लोग देख लेते हैं और देख लेते हैं कि अपने बजट में भी आ रहा है, अच्छा से लोकेशन भी है और फिर साफ़ सुथरा भी है। तो होटल का भी कंडीशन हम लोग देख लेते हैं और ये भी मैटर करता है। और कभी कभी मैटर ये भी करता है कि आप अगर ऑफ सीज़न में जा रहे हो तो होटल का रेट और कम में मिल जाता है। अगर आप सीज़न में जा रहे हो तो होटल का रेट अभी कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है। तो कि होटल कभी कभी 700-800 में मिल जाता है, कभी कभी 1000 या 1200 या 1800 2000 तक में भी होटल मिलता है। तो वो डिपेंड करता है, लेकिन आप 500 रुपया ही लेके चलो, वो आपके लिए इनफ रहेगा अगर आप लोग 2 या 3 जन जा रहे हो तो। अब बात करते हैं फूडिंग का। फूडिंग भी मैं 2018-19 से राइड किया हूँ, तो फूडिंग का अभी तक मैं 300 रुपया ही लेके चलता हूँ। मतलब
रहने का 500 रुपया और खाने का 300 रुपया, 800 रुपया लेके ही चलता हूँ। क्योंकि मैं जाता हूँ राइड में तो सुबह का नाश्ता मैं कहीं नहीं करता हूँ, स्किप करता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि हम घर से कुछ बना के ले जाते हैं, ठेकुआ निमकी ले जाते हैं या फिर चना ले जाते हैं, उसको फुला देते हैं, सुबह खा लेते हैं। तो वो मेरा 10-11 बजे तक चल जाता है और 11:30-12 के बीच में हम खाना खा लेते हैं दिन का। और उसके बाद क्या होता है, रात में भी जल्दी खा लेते हैं, 6 या 7, 7:30 तक खा लेते हैं, क्योंकि सुबह जल्दी उठना रहता है राइड में। तो 2 टाइम का अगर मैं करता था तो 300 रुपया ही लेके चलता था। तो 150 रुपया अगर खाना कहीं भी खा रहे तो 2 टाइम का तो 150 रुपया, तो 300 रुपया लेके चलता था। लेकिन मैं बोलूँगा कि आप लोग 500 रुपया लेके चलो। अगर आप लोग खाना भी कहीं खा रहे हो तो 500 रुपया, 3 टाइम का खा रहे हो तो 500 रुपया लेके चलो तो अच्छा रहेगा। तो 500 रुपया आपका हो गया होटल का और 500 रुपया आपका खाना का हो गया। तो होटल में हम लोग रुक रहे हैं इस बार सिक्किम में। मैं जा रहा हूँ 8 दिन का बोला, तो 7 दिन हम लोग को रुकना पड़ेगा होटल में। तो 7 दिन का आपका हो जाएगा 3500 रुपया और खाना आपका हो जाएगा, हम लोग खाएंगे 8 दिन तो खाएंगे ही, तो 8 खाना का हो जाएगा। खाना का आपका हो जाएगा 4000 रुपया। टोटल हम दोनों को जोड़ देते हैं, रहना और खाना का तो हो जाता है 7500 रुपया, इतना मेरा लग जाएगा। तो टोटल हो गया 7000 पेट्रोल और 7500 रुपया इसमें लग जाएगा खाना और रहना। तो 14500 रुपया मेरा अभी इतना में ट्रिप यहाँ तक अभी बजट मेरा पहुँचा। अभी और भी खर्चा है, मैं आप लोगों को कुछ बता रहा हूँ आगे। और खाने के बारे में ये भी मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, खाना भी डिफरेंट हर एक जगह पर अलग अलग आपको प्राइस में मिलेगा। कभी कहीं आप जैसे कि रिमोट एरिया, इंटीरियर एरिया में जा रहे हो, जैसे कि नेपाल में हम लोग जाते थे तो नेपाल करेंसी में हम लोग कभी हम लोग खाते थे 700, 800, 900 रुपया में एक नॉन वेज थाली खाते थे। और वेज थाली रहेगा, और वेज थाली हम लोग 700, 800, 700 रुपया तक में खाते थे। नेपाली करेंसी में बात कर रहा हूँ, तो लगभग आप उसको कन्वर्ट करोगे इंडिया में तो वही 450-500 रुपये का पड़ता है एक टाइम का भी खाना है। तो कभी कभी डिपेंड करता है, अगर आप जैसे लद्दाख में भी आप कभी जाते हो, कहीं रिमोट एरिया में है जहाँ पर खाना पहुँचाने में टाइम लगता है, जहाँ कनेक्टिविटी कम है, तो ऐसे जगह में थोड़ा सा खाना का रेट ज़्यादा रहता है। लेकिन वहाँ पर देखते हैं होटल का रेट कम रहता है। तो खाना का भी आप 500 रुपया पर डे का आप लेके चलो कहीं भी जाता हो। अगर आपका 10 दिन का ट्रिप है तो उसका हिसाब से 500 रुपया जोड़ लो, रहने का और खाने का जोड़ लो। और जैसे कि अभी हम लोग जा रहे हैं सिक्किम जा रहे हैं, तो सिक्किम में और हमारा परमिट लगेगा ILP। लद्दाख में भी आप जाते हो तो परमिट लगता है, कहीं कहीं उत्तराखंड में भी आप जाते हो जहाँ इनर लाइन परमिट लगता है। कोई स्टेट में ऐसा है कि जो बॉर्डर से सटा हुआ है वहाँ पर इनर लाइन परमिट लगता है। तो परमिट का भी हम अभी सिक्किम का लेके चल रहे हैं, 1500-1600 में हो जाना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम ही लेके चल रहे हैं कि 2000 रुपया चलो लगेगा। तो 14500, 15500, 16500 मेरा ये हो गया। इतना मेरा हम अपना ट्रिप में इतना बजट बनाए कि 16500 रुपया मेरा खर्चा होगा। और मिसलेनियस में आप जैसे कि कुछ आप जोड़ भी सकते हो, ले भी सकते हो। जैसे कि आपका तो ट्रिप इतना में हो जाएगा, लेकिन आप जैसे कि वहाँ गए, आप शॉपिंग करने लगे, कुछ आपको पसंद आ गया, टॉपी, जैकेट या घर के लिए या मम्मी पापा के लिए लेना, तो उसके अलावा ये सब आपको मार्केटिंग कुछ करना, ख़रीदारी करना, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा मार्केटिंग कर रहे हो। तो वो तो आपके पास पैसा है तो करो, शॉपिंग करो। हमारे पास तो कभी कभी मैं भी करता हूँ, मम्मी पापा के लिए लाता हूँ, तो वो सब अलग से आपका खर्चा हो गया, वो सब इसमें नहीं जोड़े। और जैसे कि बाइक का सर्विसिंग कोई भी इसमें मैं नहीं जोड़ा हूँ, बस सिर्फ मैं जो ट्रिप का आपका घर डे 1 से शुरू होगा वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। अब इसमें बहुत लोग जोड़ देंगे कि हम गाड़ी का सर्विसिंग करवाएं, टायर चेंज करवाएं, ग्लव्स लिए, जैकेट लिए, ये लिए, वो लिए, तो वो सब मैं अभी नहीं जोड़ रहा हूँ। खाली मैं जो डे 1 से आपका खर्चा वो उसका बजट कैसे बनाए, क्योंकि ज़्यादा लोग उसी के बारे में पूछते हैं, तो उसी के बारे में मैं बता रहा हूँ कि कैसा आप अपना खर्चा निकाल सकते हो, बना सकते हो अपना बजट की परफेक्ट बजट। और मैं अभी तक यही बजट से लेके अभी तक चला हूँ और इतना राइड में किया हूँ, तो कभी भी मेरा ऐसा नहीं हुआ है कि बजट एकदम ज़्यादा भाग गया है या एकदम कम हो गया। इसी के आसपास रहता है, कभी बढ़ता तो 1-2 हज़ार बढ़ता है या घटता तो 1-2 हज़ार घटता है, बस इसी का ऐसे ही मैं बजट बनाता हूँ। तभी भी मेरा जो बजट है, और मैं जब मैं सिक्किम राइड करके आऊँगा तो फिर ये वीडियो को कंटिन्यू करूँगा, उस समय मैं आप लोगों को बताऊँगा कि मेरा कितना पैसा लगा। तभी मैं आप लोगों को बजट दे दिया 16,500 और पूरा ट्रिप का। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा कि 16,500 में मेरा हुआ कि नहीं हुआ, ये भी चीज़ आप लोगों को बताऊँगा। सब चीज़ का मैं बताऊँगा कि तेल में इतना लगा, सब चीज़ का कितना लगा, वो सब। और जैसे कि आप लद्दाख जा रहे हो, अगर एक्सप्रेसवे में जा रहे हो तो टोल का भी फिर पड़ता है, तो टोल का भी आप कुछ जोड़ लेना, 1-2 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा जोड़ लेना, तो वो सब बात है। तो वो सब भी आप
देख सकते हो कि एक दो चीज़ और मैं आप लोग को इम्पोर्टेंट चीज़ बोलना चाहूँगा, जैसे कि अभी जो मेरा बजट है 16,500 है। लेकिन ऐसा नहीं कि जब मैं घर से निकलूँगा तो 16,500 ही लेके निकलूँगा। मैं हरदम मतलब 4-5 हज़ार 6 हज़ार एक्स्ट्रा लेके ही चलूँगा। बाई द वे अगर बाइक में कुछ प्रॉब्लम हुआ, ख़राब हो गया तो रखना पड़ता है। और लद्दाख जैसा एरिया में जा रहे हैं तो 10-15 हज़ार एक्स्ट्रा आप रखें। कुछ भी हो सकता है, तबीयत ख़राब हो गया, कुछ ऊपर वाला ना करे, कुछ एक्सीडेंट हो जाए, वैसा कुछ भी, तो उस समय में आपको वो पैसा काम में आएगा। और जैसे कि मेरा ये भी एक्सपीरियंस है कि मेरा क्लच प्लेट जल गया था। आप लोग याद करते हो, जंस्कार वाला बाइक NS था मेरा उस टाइम में। तो हम लोग कैंपर किए थे, बाइक के ऊपर रख के मनाली लाए थे। तो उसमें हम लोग का लगभग मेरा 6.5 अभिनव दोनों हम लोग एक ही बाइक में थे। पिलियन हम बैठ के चल रहे थे, तो दोनों हम लोग आधा पैसा मिलाए थे, तो वो एक्स्ट्रा हम लोग का खर्चा हो गया था। तो ये सब बात है, कभी बाइक ख़राब हो जाए बाई द वे तो एक्स्ट्रा आप कभी भी लेके चलो। जैसे कि हम लोग सिक्किम जा रहे हैं तो एक्स्ट्रा मैं 5-6 हज़ार रुपया लेके जाऊँगा। अगर लद्दाख जाऊँगा तो फिर 10-12 हज़ार लेके जाऊँगा। तो और एक चीज़ रहता है कि मैं पिलियन के साथ जा रहा हूँ, तो आप बजट को कहाँ पर एडजस्ट करोगे। तो देखो अब अगर जैसे कि मैं अभी बताया हूँ, तो मैं सोलो, अगर मैं अपना सिर्फ बात किया हूँ, अगर मैं पिलियन को नहीं बैठाया हूँ, अगर मैं पिलियन को बैठाता हूँ तो पिलियन को बैठाऊँगा तो देखो उसका खाएगा तो वो भी उतने ही का खाएगा, रहेगा तो उसका भी होटल का चार्ज उतना ही लगेगा। सिर्फ आपका बजट जो बचेगा वो पेट्रोल में लगेगा। जैसे कि अभी मेरा 7,000 का पेट्रोल लग रहा है, तो 7,000 उसको डिवाइड कर दो बाई 2, तो 3,500 आपका, 3,500 उसमें, तो उसमें खाली आप उसका बजट निकाल दो, मतलब अपना 3,500 रख दो। जैसे कि आपका साथ कोई जा रहा है तो आप ऐसे बोल सकते हो कि 7,000 रुपये का तेल लगेगा, 3,500 तुम देना, 3,500 हम देंगे। और भी जैसे कि अगर ज़्यादा लगता है तो फिर आप लोग बिल रखते रहना, तो ऐसा डिवाइड आप लोग तेल का कर सकते हो। बाकी तो रहना खाना तो भाई चलो ठीक है, वो तो आपके ऊपर है कि क्या आप खा रहे हो, रह रहे हो, रहना तो आपको पैसा देना ही है। जैसे कि आप लोग डबल शेयरिंग अगर रूम लिए, उसी का 800 रुपये पड़ गया, तो 400 रुपये 2 जन का पड़ेगा। तो ऐसा आप लोग कर सकते हो। ऐसा एक परफेक्ट बजट आप लोग बना सकते हो, मेरा एक्सपीरियंस है। और आप लोग भी इस चीज़ को ट्राई करना। मैं सोचा हूँ कि बहुत सारा मेरे पास भी क्वेश्चन आता है कि कितना खर्चा होना चाहिए। रिसेंट में एक भाई है, फ्रूटी भाई है, वो भी क्वेश्चन कर रहे, बहुत लोग करते हैं। बहुत लोग को मैं इंस्टा में फिर जवाब देता हूँ कितना खर्चा होना चाहिए, इतना ऐसा होना चाहिए। आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा आप लोग के लिए। आप लोग अगर चाहते हो कि मैं लद्दाख के बारे में भी ऐसा वीडियो बनाऊँ डे वाइज करके, जैसे मैं सिक्किम के बारे में बनाया कि डे 1 आप लोग लखनऊ रुको, डे 2 यहाँ रुको, डे 3 यहाँ रुको, तो और कहाँ जो इम्पोर्टेंट है लद्दाख में। देखो लद्दाख में भी बहुत सारा चीज़ है। अब लद्दाख में भी आप कवर करोगे तो 15-16 दिन में कवर हो जाएगा इम्पोर्टेंट चीज़। लेकिन एकदम अच्छा से कवर करोगे, सब चीज़ चाहोगे, तो आपको मैक्सिमम 25-26 दिन या 1 महीना लगेगा। तो मैं यही बोलूँगा कि आप कभी भी जाते हो, तो लद्दाख जाते हो तो सोचो कि कुछ जगह छोड़ दे दोबारा के लिए। मैं भी बहुत बार ऐसे ही किया हूँ कि तब जाने में मज़ा भी आता है। अगर पूरा एक ही बार में सब चीज़ कंप्लीट कर लें तो फिर सोचेंगे अरे फिर क्यों जाए वो स्टेट, सब चीज़ तो देख ही लिया। जाएंगे फ्यूचर में 3-4 साल के बाद तो फिर उस जगह में जाएंगे, लेकिन अभी क्यों जाए। इसलिए आप लोग कुछ जगह वैसे बचा के रखो। तो आप लोग चाहते हो कि लद्दाख के बारे में मैं वीडियो को बनाऊं तो फिर कमेंट करना। और कोई भी जगह का आप लोग चाहते हो कि इस बारे में आप लोग को ट्रिप डिटेल बताऊं तो आप लोग कमेंट करना, मैं ज़रूर बताऊंगा। बाकी रखते हैं इस वीडियो को यहीं पर। आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सबको बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइस। और हाँ प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। ट्रिप जाना चाहते हैं जो लोग बाइक राइडर लोग हैं, ग्रुप होगा तो उसमें प्लीज़ शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो से बहुत से लोगों को मदद मिले और हमें भी मदद मिले। लव यू गाइस।